बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 17 सितंबर और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। शैतानी आईनी तरमीम में हजीमत के बाद, नाकामी के बाद, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगवा शुदा MNAs को एक एक करके छोड़ा जा रहा है। जी हाँ, एक एक करके वो MNAs वापस आ रहे हैं। पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन वापस आए, अब साद बलोच जो हैं वो भी वापस आ गए हैं। तो सवाल अब हमारे गैर सियासी प्यारे से DG ISPR साहब से हो रहा है कि आपने चंद दिन पहले कहा था कि आप गैर सियासी हैं और आपका सियासत से कोई लेना देना नहीं। तो फिर अब सवाल उठता है कि अगर आप गैर सियासी हैं तो ये बेचारे क्या किसी बारात पे गए हुए थे? इनको किसने उठाया हुआ था? पुलिस तो ये काम नहीं करेगी, सबको पता है। ये काम बेचारी नून लीग के भी बस का नहीं। वो तो एक दूसरे को गालियां देते फिर रहे हैं इस वक्त, और आपको देते फिर रहे हैं और आप उनको देते फिर रहे हैं। तो ये आप ही का सियासी कारनामा था जो आप भरपूर तरीके से करते हैं। और अब क्योंकि नाकामी हुई है, हजीमत हुई है, उसकी बहुत ही मज़ेदार वजूहात कुछ हमने बताई हैं, कुछ अभी अगले इसी व्लॉग के हिस्से में बताएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपका ये जो सियासी किरदार है कि आप लोगों को उठा लेते हैं और बाद में कहते हैं हम गैर सियासी हैं, ये अब आवाम के सामने बिल्कुल वाशगाफ तरीके से सामने खड़ा है। लोगों को पता है ये सब कुछ आप करते हैं। तो बराए मेहरबानी या तो खुलकर कीजिए और या ये झूठ मत बोलिए लोगों के साथ कि आप गैर सियासी हैं। अब सबको पता है कि DG ISPR साहब आप गैर सियासी नहीं, सबसे ज़्यादा इस मुल्क में सियासी आप हैं और सियासत ही आप कर रहे हैं। तो एक तो ये वाजे हो गया कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये जिन MNAs को उठाया था, अब इस शैतानी तरमीम में हजीमत के बाद इनको छोड़ना पड़ रहा है और वो एक एक करके घर आ रहे हैं। इसके बाद हैविंग सेड दैट, अब मैं मुखातिब हूं अपने इन प्यारे दोस्त और मोहतरम MNAs के साथ। ये हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। उम्मीद करता हूं कि ये मेरे मशवरे को अपनी तौहीन नहीं समझेंगे, एक भाई का पैगाम समझेंगे, एक दर्दमंद पाकिस्तानी का पैगाम समझेंगे। मैं आपके सामने ये रख दूं कि जिस वोट के साथ आप जीते हैं, उस वोट के लिए ज़िले शाह ने शहादत दी है। उस वोट के लिए पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स ने मार खाई है। उस वोट के लिए माओ बहनों की चादरों के ऊपर हाथ डाले गए हैं। वो वोट आसानी से पाकिस्तान की पब्लिक ने नहीं दिया। बहुत सारे शरीफ लोगों ने तमाम डर के बावजूद लाइनों में खड़े होकर 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पर ठप्पे लगाए, आपको वोट दिया और असेंबली में पहुंचाया। अब जो 12 से 13 लोग खुसूसी तौर पर जो इंडिपेंडेंट है, उनको पता है, छोटे 5 साल के बच्चे को भी पता है कि उन्होंने चुके जाना है, उन्हें पता था। फिर भी आप चुके गए और फिर भी ऐसे हालात पैदा हुए जिनमें आपको उठा लिया गया। तो ये थोड़ा सा, मैं आपकी दयानतदारी पे शक कभी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपका गैर मोहतात रवैया इमरान खान की जान ले सकता है। क्योंकि ये जो तरामीम हो रही थी शैतानी, जिनमें पार्टी को बैन करने से लेकर तमाम इख्तियारात, आईनी अदालत जो असल में गैर आईनी अदालत होनी थी, जिसके ऊपर शैतान चीफ जस्टिस, शैतान काजी फायज ईसा साहब को बैठाया जाना था, वो जो तरामीम होनी थी, उनको अगर आपका वोट पड़ जाता, जब आप उठाए हुए तो बाद में मजबूरी में पड़ जाता फॉर एग्जाम्पल, तो आप सोचिए ये कितना बड़ा जुल्म होता पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ। अब ज़रा एक एक करके बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि हमारे बड़े ही मोहतरम दोस्त हैं, भाई हैं, उम्र में भी बड़े हैं, बड़ी एहतराम की जगह पर है, मेरी बरादरी भी है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन साहब। उनका बड़ा ही शानदार करियर है। ज़रा करियर पे नज़र दौड़ाएं तो 2002 में वो सेक्टर कमांडर रहे हैं ISI के, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पूरे पंजाब को हेड करते थे। 2002 के इलेक्शन में तमाम उखाड़ पछाड़, पकड़ दकड़, वफादारियाँ बदलाना, जाहिर है आज वाला माहौल नहीं था, लेकिन तब भी माहौल कोई बहुत डेमोक्रेटिक नहीं था। काफ लीग को कैसे जतवाया गया था, नून लीग के साथ तब क्या हुआ था 2002 में मुशर्रफ साहब के ज़माने में। तो ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब जो थे वो रूए रवान थे उस सारे काम के। फिर वो नैब के भी गालिबन पेशावर में हेड रहे हैं। उनका भाई 1996-97 से शायद MPA रहे हैं उनके भाई पंजाब के अंदर। अब बताइए
कि आप आईएसआई के सेक्टर कमांडर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपने कहाँ से चुके जाना है और कैसे चुके जाना है। आप हैं भी गालिबन आज़ाद अभी तक, तो आपका वोट डलवाना, वैसे भी काउंट होना भी आसान होगा। तो क्या आपकी सर जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप केपी हाउस में रहते बजाय इसके कि आप पार्लियामेंट लार्जेस में फिर रहे थे, या अभी भी आप अपने घर पहुंच गए ये जानते हुए कि आपको दोबारा चुका जा सकता है? तो मेहरबानी कीजिए, मैं साद बलोच साहब से भी गुजारिश करूंगा, इनसे भी, चौधरी उस्मान से भी, देखिए अवाम ने अपना जान माल सब कुर्बान किया हुआ है। आपसे ये वोट गलती से दिया गया, मजबूरी से दिया गया, पब्लिक ने नहीं छोड़ना। पब्लिक ने आप पे तनकीद करनी है, शदीद तनकीद करनी है। अगर कोई आपको ये कहता है कि 2 दिन लोग करेंगे भूल जाएंगे, यकीन कीजिए आपका सियासी करियर ख़त्म हो जाएगा। जेल में बैठा इमरान खान आपको ये बातें नहीं कह सकता, हम बाहर बैठे हैं, हम आपके सामने ही गुजारिश कर सकते हैं। अभी भी वक्त है, अपने आप को केपी हाउस पहुंचाइए, अपने आप को केपीके पहुंचाइए। चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर हर वक्त तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। पार्टी की आला तरीन लीडरशिप, आप में से किसी को नहीं पता कि कहाँ जाना है तो आजम सवाती साहब के पास चले जाइए, अली अमीन गंडापुर साहब के पास चले जाइए, बमा फैमिली जाइए, ताकि आपको बाद में ये ना लगे जैसे साद बलोच साहब की फैमिली को कहा गया कि अगवा किया गया। बमा फैमिली जाइए। 26 तारीख तक, जब तक ये शैतान आज़म काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं, ये जब तक रुखसत नहीं हो जाते, इस आइनी तरमीम से बचने के लिए अपने आप को एहतियात कीजिए, मोहतात रहिए। वरना मैं 10 बदस्त आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपका वोट कास्ट हुआ, बाद में आप मजबूरियां बताएंगे, आवाम सुनेगी नहीं, ना ही पार्टी लीडरशिप सुनेगी, क्योंकि अपने आप का, अपनी हिफाजत करना आपसे बेहतर कौन जानता है। आपको पता है कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके अपने आप को महफूज कीजिए और दोबारा पार्टी को, अपने आप को, अपनी रिस्पेक्ट को, ऑनर को, मुल्क की सलामती को, मैं तो ये कहूँगा इमरान खान की जान को, पार्टी की ओवरऑल हैयत को दोबारा ख़तरे में मत डालिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आपके सामने रखनी है वो ये है कि जो हमने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, उसके बाद आज शाम जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे थोड़ी पहले जावेद लतीफ़ साहब ने वही बात कह दी जो हमने आपको बताई थी। हमने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट के 2 धड़े हैं जो आपस में दस्ते गिरेबां हैं। एक धड़ा जनरल आसिम मुनीर साहब का है जो बलडोज करना चाहता है, दूसरा धड़ा कोई और है, वो कहता है कि काफ़ी हो गया है। अब हमने गैर सियासी कह के काफ़ी कुछ सियासत कर ली है। हमें बहुत ज़्यादा आवाम बुरा भला भी कह रही है और बहुत ज़्यादा नफ़रत भी शुरू हो गई है हमारे इन हरकतों की वजह से जो हम सियासी कर रहे हैं। तो अब बस कर देना चाहिए। तो ये जो 2 धड़े हैं, इनके ये जो आपस में इनकी जो भी आप ये कहें कि 1 पेज पे ना होना है, इसकी वजह से ज़ाहिर है हजीमत हुई है, ये तरमीम पास नहीं हुई। जावेद लतीफ़ ने एग्जैक्टली वही बात कही, लेकिन उसका उन्होंने जो है वो निशाने पे जनरल फैज़ हमीद को रख लिया। उन्होंने कहा जनरल फैज़ हमीद की वजह से ये तरमीम जो है नाकाम हुई। इदारे में अभी भी ऐसे लोग हैं जो जनरल फैज़ हमीद की बात सुनते हैं, उन्होंने ये तरमीम नाकाम की। ये ये जावेद लतीफ़ का कहना है। जावेद लतीफ़ बात वही कर रहे हैं, सिर्फ वो नाम मौजूदा डीजी आईएसआई का या फैसल नसीर साहब का या जनरल आसिम मुनीर का नहीं ले रहे, या वो और लोगों के नाम नहीं ले रहे मिलिट्री में, और वो बचने के लिए इस्तारे में बात कर रहे हैं और इस्तारा यूज़ कर रहे हैं वो जनरल फैज़ हमीद का। सबको पता है उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, वो इस टाइम पकड़े हुए हैं, ना उनके पास फ़ोन है ना एक्सेस है, तो उन्होंने क्या करना है। तो शायर यहाँ पर यही कह रहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अपने इदारे के अंदर 2 धड़े बन चुके हैं जो हमने आपको बताया था। एक धड़ा जो है वो नून लीग के खिलाफ काम कर रहा है, या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की अपनी ही लीडरशिप के सियासी अज़ाइम के खिलाफ काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये तरमीम पास नहीं हुई। ये जावेद लतीफ़ साहब का कहना है। अगली खबर ये वसीम अब्बासी साहब, अच्छा इनकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है जर्नलिस्ट के तौर पर, लेकिन दिल मुनासिब जगह पर नहीं है, इसलिए अक्सर ऐसी खबरें देते हैं जो पायदार नहीं होती। उन्होंने खबर ये दी कि नवाज शरीफ के पास मुसव्वदा नहीं था। नवाज शरीफ ने जब मुसव्वदा पढ़ा तो उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुसव्वदा बड़ा गंदा था। उन्होंने गाड़ी पकड़ी और लाहौर निकल गए। जनाब नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ ज़िंदगी में किया, क्या उससे भी गंदा मुसव्वदा था? नवाज शरीफ साहब जिस गंदे तरीके से यास्मीन राशिद साहबा से हार कर जीत कर बैठे हुए हैं, बेटी को जिन सीटों पर चीफ मिनिस्टर बनाया और भाई को, क्या ये मुसव्वदा उससे भी गंदा है?
नवाज शरीफ साहब ने इससे बड़े बड़े गंदे घूंट पिए हुए हैं, उनके लिए कुछ गंदा नहीं। तो वसीम अब्बासी साहब, अगर आपने एक शान नवाज शरीफ में कुछ करना था तो चले किसी और तरीके से कर लेते। खामखा अपना नाम भी ख़राब किया आपने ये खबर दे के। सबको पता है कि मुसव्वदा किसी के पास भी नहीं था। अब तो शहजाद अकबर साहब ने खबर भी दे दी है कि ये मुसव्वदा शैतान आज़म काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने हाथों से बनाया था, जैक ब्रांच के साथ मिलके। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये अपना मुसव्वदा था जो खुफिया रखा गया। सिर्फ ये मोहसिन नकवी साहब को पता था और फिर आगे से आगे लीक हुआ। और हमारे ज़राए ये कहते हैं कि ये लीक भी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ही हुआ है। उनके दफ्तर से उन्होंने खुद किया या किसी ने करवाया है, लीक वहीं से हुआ। और अब जब ये गंदगी वो कहते हैं ना, वो जब शिट ने फ़ैन को हिट किया है तो पूरी कौम को पता चला है कि ये कितनी शैतानी और गंदी तरामीम थी, और अब इनके लिए मुंह छुपाना उनसे मुश्किल है। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब को बेचारों को क्या पूरी नून को नहीं पता था, तो अगर पूरी नून अंगूठे लगाने को तैयार है तो नवाज शरीफ साहब ने तो इससे भी गंदे काम किए हुए हैं। ये काम अब आप ना कीजिए। अच्छा जी, बिलावल जरदारी साहब अभी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं थोड़ी देर पहले, और टेलीविज़न पर आकर कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर मुसव्वदा है वो असल नहीं है, और मुसव्वदा असल और है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि वो इतना घिनौना, घटिया और इतना बदनुमा मुसव्वदा है जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान के ऊपर मार्शला लगा रही थी इनडायरेक्ट वे से, और ये उसके आलाकार थे, और अवाम अब इन पर तोए तोए कर रही है। तो अब एक ही तरीका है कि मुकर जाओगे ये मुसव्वदा नहीं था। तो बिलावल जरदारी अब ये झूठ बोल रहे हैं कि ये मुसव्वदा नहीं था, दोबारा मौलाना से मिल रहे हैं, दोबारा डील्स कर रहे हैं और दोबारा कोशिश कर रहे हैं। और आज ये भी खबर है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अब शहबाज शरीफ से नाराज़गी करके इस काम से नून को फारिग कर दिया है, और ये गंदे काम की जिम्मेदारी अब पीपल्स पार्टी और मोहसिन नकवी को दी गई है। और बिलावल जरदारी को पूरा फ्री हैंड दे दिया है कि आपने इस मुसव्वदे को अब पास करवाना है, आपने फजल रहमान को राज़ी करना है, आपको फ्री हैंड है, जो देना पड़ता है फजल रहमान साहब को दें। ये अब आज की इतलात हैं। बहरहाल बिलावल जरदारी साहब कोशा हैं और मार्केट में फिर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मुसव्वदा नहीं था, नया झूठ, नया फरेब बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली खबर जो है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो छोकरा है, मैं यही कहूँगा, मुन्ना मुनीब फ़ारूक, इस्टेब्लिशमेंट के छोकरे ने नया पैगाम दिया है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया है कि हमने बिल्कुल अपना रास्ता दुरुस्त नहीं करना, ऐसे ही पकड़ दकड़ होगी, मारदाड़ होगी, हमें स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। अब ये बड़ा अच्छा बयान है जो इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे मुन्ना मुनीब फ़ारूक दे रहे हैं। कल को जब एहतसाब होगा इन सब लोगों का और कभी पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 6 या किसी चीज़ का ट्रायल होगा तो मुनीब फ़ारूक की ये वीडियो काम आएगी। इनको बुला के इनका भी तब एहतसाब किया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा कि किसने आपको इस्टेब्लिशमेंट में से ये कहा था कि हमें मुल्क की सलामती की या मुल्क के अंदर क्या हो रहा है इससे कोई फिक्र नहीं, स्टेबिलिटी की। मुल्क में इंतशार फैलता तो फैले, हमने तो ये तय कर लिया कि हमने पकड़ दकड़ और मार पटाई करनी और हमने अपना काम जारी रखना है। बड़ा ख़तरनाक बयान है। मुल्क की स्टेबिलिटी का मतलब है मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है। तो ये कौन है जो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ ये बयान दे रहा है और दिलवा रहा है मुन्ना मुनीब फ़ारूक से? कल को जब ट्रायल होंगे, जब अदालतों के अंदर पेश होंगे तो ये बहुत अच्छी एविडेंस है और मुनीब फ़ारूक साहब को भी इसके ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से तब ट्राई किया जा सकेगा। अच्छा जी, अंसार अब्बासी साहब ने हुकूमत को मसला समझाने की कोशिश की है, सारी की सारी बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा है। वक्त थोड़ा सा कम है क्योंकि अंसार अब्बासी साहब का ये जो आर्टिकल है ना, इसका हम सुबह वाले व्लॉग में तफसीली तज्जिया आपके साथ करेंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार इन्होंने मंजर कशी की। आपको पता है ये भी माशाल्लाह महा लफाफे हैं, और अगर वो शैतान आज़म है तो ये छोटे वाले शैतान मुनाफिक हैं। मीन मुनाफिकत में अगर कोई बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त में तो वो अंसार अब्बासी साहब है। इनका एक आर्टिकल है बड़ा मज़े का, उसको हम सुबह के व्लॉग में रखेंगे। अभी अगली खबर की तरफ चलते हैं, सऊदी अरब चलते हैं। वहाँ करप्शन के इल्ज़ाम में एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है उसको फारिग किया गया है। उसने शायद 1 करोड़ रियाल की करप्शन जो है वो उसकी सामने आई, 1 करोड़ रियाल की। अब उसको 10 लाख रियाल जुर्माने में जमा करवाना है, नौकरी से फारिग किया गया है, 20 साल उसे सज़ा दी गई है, कैद किया गया है, उसकी ज़मीन, उसका घर, सब कुछ जो है वो कन्फिस्केट कर लिया गया है।
अब हमारे यहाँ तो अभी तक ऐसी कोई सज़ा मेरा नहीं ख्याल कि कोई मौजूद है, किसी को ऐसी दी गई हो सज़ा करप्शन के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ तो करप्शन जो अब कौमी खेल बन गया हुआ है और जो जितना ताकतवर है वो उतनी दबा कर करप्शन करता है। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब से ये तमाम चीज़ें जो है ये अब हमारे सामने आ रही हैं। अच्छा, एक और ख़बर है जो JUIFA फजलुर रहमान साहब से पता चली है कि जो मुसव्वदा मार्केट में फिर रहा था, पीपल्स पार्टी को और मुसव्वदा दिया हुआ था और JUIFA को मुसव्वदा और दिया हुआ था। जब दोनों पार्टियों ने अपने अपने मुसव्वदे कंपेयर किए तो पता चला कि ये तो मुसव्वदा ही और है। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली खबर है जी कि 63 की तशरीह ने कौम को बचाया। इमरान खान इस तशरीह को लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे और बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट ने यह तशरीह राइट की थी। उस वक्त बहुत सारे जगादरियों ने कहा था कि ये आइन को रीराइट कर दिया। असल में ये जो ताले अज़मा थे, जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हर आर्मी चीफ आकर अपना तसल्लत मुसल्लत करना चाहता है, उसका रास्ता रोका था बंदयाल साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वैसे बंदयाल साहब ने बहुत बुज़दिली दिखाई थी और आज बहुत कुछ हम उनका किया हुआ भुगत रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छा काम था। बंदयाल साहब के उस ज़माने में 63 की तशरीह के कोई मेंबर किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं कर सकता, करेगा तो काउंट नहीं होगा और वो डीसीट भी हो जाएगा। इसने आज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बचाया पाकिस्तान को, वरना ये तरमीम बड़ी आसानी से पास हो सकती थी। इसका जाहिर है शुक्रिया इमरान खान की तरफ बनता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त लेकर गए थे जिस पर बंदयाल साहब ने फैसला किया था, तो सताइश बनती है। आगे तरमीम के लिए फ़ौज से इनपुट ली गई थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके बारे में तरमीम थी तो उनसे इनपुट तो लेनी थी। तो अब ख्वाजा आसिफ मुल्क के वज़ीर दिफा नेशनल मीडिया के ऊपर मान रहे हैं कि उन्होंने तरमीम के लिए फ़ौज से इनपुट ली थी और वजह यह बताई कि क्योंकि फ़ौज से रिलेटेड तरामीम थी तो उनसे इनपुट तो लेनी थी। तो जब अगला उनसे सवाल पूछा गया कि अदालत से रिलेटेड ज़्यादा तरामीम, तो फिर अदालत से रिलेटेड थी तो क्या काजी साहब से भी इनपुट ली गई थी? हालांकि अंदर की खबर तो ये कि इनपुट क्या, काजी साहब तो लिखने वालों में शामिल हैं तरमीम। तो उस पर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को समझ ना आई कि अब मैं क्या करूं, तो फिर बगलें झांकते रहे और आएँ बाएँ शाएँ करते रहे, कोई जवाब नहीं था। लेकिन मिलिट्री की लीडरशिप को कन्विक्ट कर गए हैं यहाँ पर, या इंडाइटमेंट कर गए हैं ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा होने के नाते कि हमने उनसे उनकी इनपुट लेके ये तरमीम की। इसका मतलब इस शैतानी तरमीम में उनका पूरा पूरा हिस्सा और हक और पूरा इसमें उन्होंने अपनी मंतक शामिल की हुई थी। ये अब ख्वाजा आसिफ नेशनल टीवी पर बता रहे हैं। अच्छा जी, आज ब्लैक डे है पाकिस्तान में, 17 सितंबर। आज के दिन एक शैतान पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस बना था जिसका नाम काजी फायज़ ईसा है। माजरत मैं उनको शैतान कह रहा हूँ, इससे कम मुझे लफ्ज़ कोई समझ नहीं। हालांकि वो चीफ जस्टिस है, उनके ओहदे का एहतराम है, लेकिन जो वो कर रहे हैं, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन को तबाह कर रहे हैं और कुछ बनता नहीं उनका। अगर उस दिन का आए जो हल्फ है वो देखें कि मैं काजी फायज़ ईसा सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि बहैसियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा, इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा, हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रायत और बिला रगबत ओ अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। मैं काजी फायज़ ईसा सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि बहैसियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा, इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। ये उन्होंने जो हल्फ उठाया था 17 सितंबर को उठाया था। और उसके बाद लंबी लिस्ट है यहाँ, फैज़ाबाद धरना केस बैकफायर्ड, PTI इंट्रा कोर्ट वर्डिक्ट, ट्रायल ऑफ सिविलियन एंड मिलिट्री, ignored the concerns of Islamabad High Court judges, restoration of NAB amendments, Nawaz disqualification, ECP and recount cases, intra-judicial tension, Mazahir Naqvi, Justice Ijazul Hasan resignation, so moto limitations, failure to address missing persons और पता नहीं क्या कुछ। इतना गंद इनके दामन पर और बदन पर है कि इन्हें शैतान आज़म ही कहा जा सकता है। आज ब्लैक डे है, 1 साल हो गया इनको चीफ जस्टिस बने हुए। इसी ब्लैक डे के मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।